जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से एक दिन में सिद्धि प्राप्त करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। ध्यान रहे भक्तों, ये बहुत ही उग्र और शक्तिशाली साधना है जो एक दिन में सिद्ध होती है और एक दिन के अंदर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अतः अगर एक दिन की साधना करने की आपकी इच्छा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखो। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। सोच समझकर इस साधना को करना, बिना सोचे समझे इस साधना को कभी भी मत करना। अगर बिना सोचे समझे इस साधना को करोगे और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ जाएगी, वो मेरी जवाबदारी नहीं है, यह कड़वा सच है। अतः सोच समझकर ही इस कार्य को करना। इस साधना को करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने खुद के घर में या कहीं एकांत स्थान पर बैठकर आपको एक लोटा पानी का भरना है। जैसे मैंने ये लोटा लिया है, ये पानी से भरा हुआ, ठीक है ना। ये लोटा लिया है मैंने, पानी से भरा है, ठीक है। ऐसा एक लोटा लेना है, ऐसा एक ढक्कन लेना है। ढक्कन के ऊपर आपको ऐसा एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने का एक तरीका भी है, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको जो 1 2 3 4 ये 4 जगह खाली, स्वास्तिक के अंदर 4 जगह खाली होती है। इसमें आपको 4 इसके अंदर इस प्रकार से 16 बिंदी आपको लगानी है। किससे लगानी है? कुमकुम से, ठीक है। ये कुमकुम है, कुमकुम से स्वास्थ्य के अंदर आपको 16 बिंदी लगानी है, ठीक है। ये बात आपको समझा के देख लो, झूम करके देख लो, ठीक है। ऐसा 16 बिंदी लगानी है और आपको ढक्कन को इस प्रकार लोटे के ऊपर आपको रख देना है, अपने ही घर में या कहीं एकांत स्थान पर बैठकर, ठीक है। और यहां पर शुद्ध घी का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। दीपक का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, जैसे कई वीडियो में बताता हूं। इस प्रकार से दीपक जलाकर आपको करना क्या होगा, आसपास के वातावरण में आपको थोड़ा इत्र छिड़क देना। जैसे सेंट आता है ना, खुशबूदार इत्र छिड़क कर आपको करना क्या होगा, दिन में 12 बजे के बाद में या रात में 12 बजे के पहले पहले आपको पीपल के पेड़ के पास में जाना है। पीपल का पेड़ आप सब जानते हो, देखो मैंने दिखाने के लिए एक डाली तोड़ के लाया हूं। पीपल का पेड़ आप सब जानते हो। और पीपल के पेड़ के पास में जाकर अपना मुख पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में करके आपको पेड़ राज से आपको एक छोटी सी विनती करनी है। देखो ध्यान रखो, पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का एक रूप समझो। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास रहता है। अतः पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का एक रूप समझकर आपको पेड़ राज से प्रार्थना करनी है, अपनी इच्छा जाहिर करनी है। आपके घर में पैसों की कमी हो तो पैसों के लिए पेड़ राज से प्रार्थना करनी है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो दुश्मन को शांत करने के लिए या उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए आपको पेड़ राज से प्रार्थना करनी है। अगर आपकी कोई घरेलू समस्या है उसके लिए भी आप पेड़ राज से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार जो भी आपकी इच्छा है आपको पेड़ राज से भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करनी है। यही मान के चलना है कि मेरे सामने भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु को मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और पेड़ राज से अपनी सारी दिल की बात आपको बतानी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको आसपास में आपको पीपल का एक पत्ता देखना है, ठीक है।
पीपल का पत्ता पेड़ से नहीं तोड़ना है, आसपास के वातावरण में आपको देखना है, जमीन पे देखना है। और ऐसा नीचे गिरा हुआ पत्ता, ठीक है, ऐसा नीचे गिरा हुआ पत्ता आपको देखना है, ठीक है। ऐसे नीचे गिरा हुआ पत्ता, चाहे सूखा हो चाहे कैसा भी हो, उसके डांडी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी डांडी होनी चाहिए। ऐसा पत्ता आपको देखना है। ऐसा पत्ता देखकर फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना क्या है, ऐसा पीपल के पत्ते का ही एक डांडी तोड़ लेनी है, ठीक है। ऐसी पीपल के पत्ते की डांडी तोड़ लेनी है। ये कपास वाली रुई है, इस प्रकार से कपास वाली रुई को इस प्रकार से आपको इस प्रकार से एक कलम बना लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से एक कलम बना लेनी है, जैसे मेरे पास बनी हुई कलम है, ठीक है। ऐसा इस प्रकार से एक कलम बना लेनी है। देखो ये कलम बना ली, और पीपल के ही पत्ते पर, ठीक है, पीपल के ही पत्ते पर थोड़ी कुमकुम, ठीक है, कुमकुम आप सब जानते हो, थोड़ी कुमकुम पीपल के पत्ते पर डालकर थोड़ा पानी डालना है और थोड़ी गीली करके आपको इस प्रकार से देखो, ये देखो मैंने देखा है, इस प्रकार से इस कलम को देखो, ध्यान से सुनो, यही देखने वाली बात है। इस कलम को थोड़ा शहद, देखो मेरे पास ये शहद है, ठीक है, मधु जानते हो ना, मधुमक्खी वाला शहद। फिर आप बोलो गुरुजी शहद किसको बोलते हैं ना, ये मधुमक्खी वाला शहद है, ठीक है। इस शहद में इस कलम को भिगोना है, थोड़ा सा कलम को भिगा कर आपको जो आपने कुमकुम, ठीक है, जो आपने कुमकुम यहां मिलाया है, ठीक है, कुमकुम से 3 बार आपको ओम लिखना है। देखो ये ओम, ऐसा ओम 3 बार ओम की आकृति ओम बनाना है। देखो 3 बार, ठीक है, ये देखो आराम से ना, 3 बार ओम लिखकर आपको पीछे की साइड में, ठीक है, पीछे की साइड में देखो अपना नाम लिखना है। जो देखो एक तो सामने की साइड आती है, देखो ये ध्यान से देखो, ये तो सामने की साइड है, ये पीछे की साइड में आपको अपना नाम लिखा देगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा राम और पिता का नाम श्याम, ठीक है, ये उदाहरण के लिए बताया मैंने, है ना। इसी प्रकार से आप जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है, नीचे पिता का नाम लिख देना या माता का नाम लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको पीछे की साइड में पीपल के पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। इस प्रकार से जो ये पत्ता है, आपको पीपल के पेड़ में जो पोकल जगह होती है, ठीक है, जैसे इधर टहनी गई इधर टहनी गई, बीच में जो पोकल जगह होती है, उस पीपल के पेड़ में इस पत्ते को आपको इस प्रकार से रखना है। और पेड़राज से फिर से आपको प्रार्थना करनी है कि हे पेड़राज, ऐसी शक्तिशाली शक्ति दो ताकि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। देखो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर आप पेशे के लिए पेड़राज से प्रार्थना करते हो तो पेशे देने वाली शक्ति ही आपको प्राप्त होगी। अगर आप भूत भविष्य ऐसी कोई साधना करना चाहते हो तो वैसी ही शक्ति आपको प्राप्त होगी। आपको एक ही बात करनी है, अगर आप पैसों के लिए, धन दौलत के लिए पेड़राज से प्रार्थना करोगे तो धन दौलत वाली शक्ति ही पेड़राज आपको समर्पित करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेड़राज से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थना करके आपको अपने दिल से पेड़राज को पुकारना है और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थना करके बिना पीछे घूमे आपको अपने घर पे आना है। जहां आपने दीपक जलाया था उसी स्थान पर बैठकर, और देखो ध्यान रखो, दीपक को सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए। जो दीपक अपन जलाते हैं इसको सूर्य भगवान समझकर चलना चाहिए। सूर्य भगवान समझकर आपको दीपक से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मैं एक शक्ति को नुता देकर आया हूं, अतः मेरे साथ में वो शक्ति आई है, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें, वो शक्ति मेरा कार्य करे। इस प्रकार से सूर्य भगवान से यानी दीपक को, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थना करनी है। और आपको रात्रि में पूरी रात आपको वहीं पर दीपक के सामने बैठकर उस शक्ति का आह्वान करते रहना है। और आपको मन में ये सोचना है कि वो शक्ति मेरे पास आएगी और मेरी इच्छा पूरी करेगी। इस प्रकार से पूरी रात आपको उसी शक्ति का ध्यान करते रहना है। तो मैं वादा करता हूं भक्तों, शक्ति आपके पास में जरूर जरूर आएगी। अगर हो सकता है एक दिन के अंदर उस शक्ति का आपको आभास नहीं हुआ हो तो 3 दिन बाद में फिर से यह प्रयोग करना, तो आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन इस प्रयोग को सोच समझकर करना
बिना सोचे समझे इस कार्य को मत करना। अगर वीडियो में दी गई कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे से बात करने का समय है रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से सलाह ले सकते हो। लेकिन भक्तों, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना। सिर्फ साधना करने वाले ही मेरे से बात करें। घरेलू समस्या वाले व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मेरे से बात करें। और मेरे नंबर है 9784809038। नंबर फिर से नोट करो, 9784809038। ये मेरे नंबर है।